रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। क़िबल एहतराम सदर मजलिस और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज मैं सालाना अंजुमन में जिस मौजू पर खिताब करना चाहती हूँ वह है मज़ाक उड़ाने की मुमानियत। अभी अभी आपके सामने जो आयत कलमा पढ़ी गई है इसका सीधा सा तर्जुमा यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ईमान वालों लोगों का मजाक न उड़ाए। असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, मुमकिन है कि उनसे बेहतर हो। इसी आयत करीमा के जरिए अल्लाह ने लोगों का मजाक उड़ाना और लोगों को हकीर समझने से मना फरमाया है, क्योंकि हो सकता है कि हकीर और कमतर समझने वाले शख्स मजाक उड़ाने वाले के मुकाबले में अल्लाह को ज्यादा पसंद और महबूब हो। और एक शख्स दूसरे शख्स का मजाक उस वक्त उड़ाता है जब वो अपने को बेहतर और उसको अपने से कमतर और घटिया समझता है। हालांकि ईमान वालों के लिहाजे से कौन बेहतर है और कौन कमतर है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, इसलिए अपने को बेहतर और दूसरों को कमतर समझने का जवाब नहीं है। मेरे भाइयों, हदीस शरीफ में लोगों को हकीर समझने को गुरूर घमंड से ताबीर किया गया है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल-किब्रु बतरुल हक़ व गम्तुन नासु, तकब्बुर बात को झुटलाना और लोगों को हकीर समझना है, लोगों को हकीर समझना है। लिहाजा हर किस्म की बातचीत कौल व फ़िल के जरिए किसी का मजाक उड़ाना जिसे किसी मुसलमान की तहक़ीर होती हो कतई हराम और ममनू है, और यह चीज मजाक उड़ाने वाले के तकब्बुर पर, तबक्कुर और घमंड पर दलालत करती है। लीजिए एक और हदीस सुनिए और गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी आदमी को बुरा होने के लिए यही काफी है कि अय्यक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, कि अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। इसी हदीस से मालूम होता है कि मजाक सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसकी जिंदगी बुरी अखलाक से भरी हो और अच्छे अखलाक से खाली हो। हज़रात इकरामी, हमारा आजिल दुश्मन इब्लीस, जिसका नाम अजाजिल था, उसकी सबसे बड़ी खराबी यह थी कि उसने अपने को बदतर और आदम अलैहिस्सलाम को कमतर समझा और गुमान किया कि मैं आग से पैदा हूँ और आदम मिट्टी से, फिर मिट्टी आग से बदतर और अफजल कैसे हो सकती है। उसने ये नहीं सोचा कि यह इकरामी, यह इज़्ज़त और इज्जत तो अल्लाह का फजल है, और जिसे चाहता है अता करता है। अपने इसी गलती कयास के नतीजे में गुमराह हुआ, अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया। अल्लाह अर्शी की लानत का मुस्तहिक ठहरा। इब्लीस की एक बड़ी खराबी यह थी कि उसने ये नहीं सोचा कि यह सजदा का हुक्म कौन दे रहा है। हुक्म देने वाले की असमत व किब्रियाई कतई नजर उसकी सोच आदम की तरफ हो गई, और वह ये सोचने लगा कि मुझे जिसको सजदा करने को दिया जा रहा है वो मुझसे बेहतर नहीं है। हालांकि अल्लाह की बंदगी का तकाजा यही था कि अल्लाह जिसका हुक्म दे वाला क्यों वो जरा उसकी तामील करे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान की मेराज तवाज़ु और इन्किसारी है। इंसान जिस कदर तवाज़ु अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे उसी कदर सरफराजी अता फरमाता है, और उसके बरखिलाफ जो शख्स तकब्बुर और बड़तरी के गुमान में रहता है अल्लाह ताला उसे रुस्वा और जलील करके छोड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना, उन्हें इज्जत वक़ार की नज़र से देखना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की खूब बताई गई है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, जो अपनी जात पर औरों को तरजीह देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कभी किसी को अपने से कमतर और घटिया नहीं समझना चाहिए। किसी का मजाक उड़ाने से मुकम्मल इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व खुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।